जी बेटा, तो सोल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारे पास, अब पहले इक्वेशन बना लेते हैं। लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे, लेड आयोडाइड क्या होता है, PbI2 होता है। ठीक है, लेड का चार्ज होता है +2 और आयोडीन का चार्ज होता है -1। तो इस तरीके से PbI2 इसका चार्ज बनता है। ये हो जाता है Pb+2 और आयोडीन के लिए हो जाता है 2I-। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर रिपीट कर दे प्लीज। देखो, PbI2 जो है वो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आयंस में तोड़ूंगा तो Pb+2 आता है और आयोडीन 2I- आता है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अनस। तो सर 2i के पास -2 नहीं होगा? हाँ देखो, एक एक के ऊपर -1 होता है तो दो है तो ऑटोमेटिकली वो -2 हो जाएगा ना बेटा। PbI2 ले रहे हैं ना, क्योंकि देखो लेड का चार्ज होता है +2 और आई का चार्ज होता है -1। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका ये होता है कि नेगेटिव का जो चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव का कोफिशिएंट बनता है, और जो पॉजिटिव का चार्ज होता है वो नेगेटिव का नंबर ऑफ एटम बनता है। इसका चार्ज 2 है तो ये 2 इसकी पावर हो जाएगी, इसका चार्ज 1 है तो इसकी पावर 1 ही रहेगी। ये इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं। सही है जी सर, क्लियर है। जी अनस, पहला न्यूमेरिकल है। फॉर्मूला क्या है बेटा, KSP इज इक्वल टू Pb+2 और I-2 I-1, ऐसा ही है का स्क्वायर। अच्छा, ये देखो, ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, Pb+2 को x ले लेते और आयोडीन के आयन कॉन्सेंट्रेशन को x ले लेते हैं, लेकिन इसके साथ 2 लिखा है तो हमने 2x ले लिया। अब KSP की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट -9 है ना, 1 एक्सपोनेंट -9। Pb की जगह पे हमने पुट किया x और I2 की जगह हमने पुट किया 2x का स्क्वायर। ये हो गया 1 एक्सपोनेंट -9, x 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -9 4x³ अब क्या करना है, अब सिंपली x को इधर ही रहने देते हैं। 1 एक्सपोनेंट -9 से 4 को डिवाइड करते हैं पहले तो। आंसर बताइए क्या आ रहा है x³ का। बेटा आंसर बताइएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। अच्छा, 2.5 एक्सपोनेंट की पावर -10 आ गई, सही है। अच्छा, अब मुझे तो वैल्यू चाहिए x की, x³ की तो वैल्यू नहीं चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, बोथ साइड आप क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट x की पावर क्यूब और 2.5 एक्सपोनेंट -10। अच्छा, ये क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। 2.5 एक्सपोनेंट -10 का जरा क्यूब रूट निकाल के बताइएगा। सर जी बेटा, 6.299 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। 6.299 एक्सपोनेंट की पावर -4। अच्छा, इस चूंकि ये कॉन्सेंट्रेशन आ रही है तो इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर dm³। ये x की वैल्यू आ गई, लेड आयोडाइड की सोल्युबिलिटी आ गई। ये देखो 6.9 यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 6.29 आई है, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक्सपोनेंट -4 मोल पर dm³। ये x की सर वैल्यू आ क्यूब रूट को सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास? जी सर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में जहां पर स्क्वायर का ऑप्शन होता है ना, उसी पे उसी बटन को आप शिफ्ट दबाकर अगर स्क्वायर रूट के बटन को दबाओगी तो क्यूब रूट आ जाता है। ठीक है,
2x भी तो निकालेंगे ना। नहीं 2x जरूरी नहीं है, असल में हमसे लेड आयोडाइड का कह रहे थे ना, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड की सोल्युबिलिटी यही है। हाँ, अगर मुझसे ये कहते ना कि ये एक चीज मुझे समझने में थोड़ी सी गलती हुई कि ये मैंने लेड और आयोडीन को अलग अलग लिख दिया, असल में मुझसे सोल्युबिलिटी पूछ रहे थे लेड आयोडाइड की, समझ रहे हो ना, तो लेड आयोडाइड की सोल्युबिलिटी यही आ गई। अब जब मैं, अगर मुझसे कहते ना लेड की अलग निकालो आयोडीन की अलग निकालो, तो फिर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट करता और लेड अलग बताता और 2 से मल्टीप्लाई करके आयोडीन अलग बताता। क्लियर है बेटा? जी सर। द solubility product of AgCl is 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 11 मोल स्क्वायर पर DM6। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि ये KSP दे रहे हैं। 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 11, अच्छा मोल स्क्वायर पर DM6 का मतलब है मोलैरिटी का स्क्वायर दिया हुआ है, क्योंकि एक मोलैरिटी क्या होती है, एक मोलैरिटी होता है मोल पर DM क्यूब। अब अगर इस पर स्क्वायर हो और ये 6 हो तो इसका मतलब मोलैरिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने इसलिए इस तरह से लिख दिया। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम्स पर DM क्यूब। सॉल्युबिलिटी बतानी है इन ग्राम्स पर DM क्यूब, याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम्स पर DM क्यूब बता देते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, तो बल्कि आसानी सॉल्यूशन है इसका भी। तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिखनी है। AgCl को जब हम पानी में डालते हैं तो ये Ag पॉजिटिव आयन बनता है और Cl नेगेटिव आयन बनता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब मुझे KSP का फॉर्मूला अप्लाई करना है। KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag आइंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl आइंस, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का चक्कर तो होता नहीं है, इसलिए सिंपल ही रहना देना है। क्या आ रहा है हमारे पास, 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 11। KSP की वैल्यू आ रही है 9.6, अच्छा ये x है और ये भी x है। 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 11, ये हो गया x, ये भी हो गया x, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 11। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा क्योंकि ये स्क्वायर मुझे खत्म करना है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो बताओ एक्स का आंसर क्या आ रहा है। सर 9.79 एक्सपोनेंट माइनस 6। 9.79, मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट समथिंग नहीं होना चाहिए, चेक करो जरा दोबारा। नहीं सर, यही आ रहा है। सही है, 9.79 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये एक्स की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, ये जो x की वैल्यू आई है ना बेटा, ये आई है इन टर्म्स ऑफ मोल पर DM क्यूब। हमें तो वैल्यू जो आंसर बताना है वो ग्राम्स पर DM क्यूब में बताना है, तो सर क्या करें बेटा, कुछ नहीं, देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है ना। तो अगर मैं मोल की वैल्यू से, मोल की जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर मास को, तो मेरे पास गिवन मास आ जाता है। तो मैं यही काम अभी यहां कर लेता हूं। W में अगर मुझे बताना है तो मोल की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, मोल पर DM क्यूब में वैल्यू आ रही है 9.76 एक्सपोनेंट माइनस 6। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड है, ये दिया हुआ है AgCl ना, तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास सर 9.79 है। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। AgCl का मॉलिक्यूलर मास जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag का एटॉमिक मास होता है 108, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 143.5, ठीक है ना। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 143.5 से इस वैल्यू को, तो मेरे पास गिवन मास आ जाएगा, यानी कि ग्राम्स पर DM क्यूब में आंसर आएगा। जरा बताओ क्या आ रहा है। 1.404 एक्सपोनेंट माइनस 3। 1.404 एक्सपोनेंट माइनस 3 -3 ग्राम्स पर DM क्यूब, ये आंसर ग्राम्स ग्राम्स पर पर DM DM क्यूब। क्यूब में आ गया। बेटा सवाल समझ में आ गया सबको, किस तरीके से सॉल्व होगा। जी सर। सर रिपीट कर दें।
कहाँ से रिपीट करूं बेटा? और आपने ग्राम्स पर डीएम क्यूब में जैसे चेंज किया। भाई देखो, हमने एक सवाल तुम्हें सॉल्व करवाया था पिछली क्लास में, जिसमें हमने ग्राम्स पर डीएम क्यूब में सॉल्व करवाया था, वैसे ही है। ये जो x आया ना बेटा, ये आंसर आया मोल्स पर डीएम क्यूब में। हमें आंसर मोल्स पर डीएम क्यूब में नहीं चाहिए, हमें आंसर ग्राम्स पर डीएम क्यूब में चाहिए। तो कुछ नहीं करो, मोल का जो आंसर आ रहा है ना, बस उससे मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे कंपाउंड AgCl है ना, तो AgCl का मॉलिक्यूलर मास 143.5 होता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने AgCl के मोल को मल्टीप्लाई कर दिया उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास आंसर आ गया। समझ में आई बात बेटा? क्योंकि सर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला को ही रीअरेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 0.001 ग्राम पर डीएम क्यूब। ये हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है, फाइंड इट्स केएसपी। ठीक है, केएसपी हमें मालूम करना है, केएसपी हमें मालूम करना है। ठीक है, और ये हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है, सॉल्युबिलिटी दी हुई है इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ग्राम्स पर डीएम क्यूब में सॉल्युबिलिटी कितनी बता रहे हैं? इसको मैं ले लेता हूँ यार, ये 000 क्यों लगा दिया मैंने? ठीक है भाई, तो ये वाला एक सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये वाला देख लेते हैं 2007 का, 0.001 ग्राम्स पर डीएम क्यूब में, ये याद रखना। हम इसको ऐसे नहीं लिख लें 1 एक्सपोनेंट -3, यानी कि डेसिमल को उठाकर यहाँ शिफ्ट कर लें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो No, सर। sir. ठीक है, अच्छा याद रहे ये ग्राम्स पर डीएम क्यूब है, और हमें केएसपी निकालने के लिए मोलैरिटी में आंसर चाहिए होता है। तो मोलैरिटी में इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बल्कि हम सॉल्यूशन में ही कर लेते हैं काम। तो सॉल्यूशन में मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ग्राम्स का आंसर है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, W/m होता है ना। अच्छा, W क्या है, गिवन मास ये है 1 एक्सपोनेंट -3। अब इसी को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। चाहो तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब मुझे आंसर बताओ, मोल्स में क्या आ रहा है? ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -5 हो जाएगा। चलो, यही आ रहा है, यही आ रहा है बेटा? बेटा यही आ रहा है आंसर? कार्बोनेट का होता है बेटा, वो 100 होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने क्या कर दिया, गिवन मास जो ग्राम्स में था उसको मैंने मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया। आंसर यही आना चाहिए, जरा देखिएगा, यही आ रहा है। यही है सर। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ अपनी इक्वेशन पर। तो मुझे सब पता चल गया कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट जो है मेरे पास, ये टूटता है कैल्शियम पॉजिटिव और कार्बोनेट नेगेटिव में। तो मेरे पास ये कितना है, ये है 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब है ना। तो इतना ही मेरे पास ये बनेगा 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब, और उतना ही मेरे पास इसके आयंस भी आएंगे 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब। केएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, केएसपी इज इक्वल टू कैल्शियम पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और कार्बोनेट नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -5, ये भी हो गया 1 एक्सपोनेंट -5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -10। अच्छा, इसका यूनिट भी मोल्स पर डीएम क्यूब है, इसका यूनिट भी मोल्स पर डीएम क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर पर DM6, या इसको आप मोलैरिटी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, DM6 या मोलैरिटी का स्क्वायर। सॉल्यूशन समझ में आया बेटा इसका? जी जी सर। सर।
सर मैंने सॉल्व कर लिया था। बेटा फिर भी हमने करवा दिया, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब ये 2008 वाला सवाल जो है ये मैं करवा रहा हूँ, फिर हम नमाज ब्रेक लेंगे। What is the solubility product if the solubility of AgCl at this temperature is 1.4 exponent minus 3 grams per dm cube? बिल्कुल बेटा पिछले वाले जैसे ही सवाल है ये। देखो, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी क्या है ये बताइए। ठीक है, इफ द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 3, सोल्युबिलिटी हमें बता रहे हैं, सोल्युबिलिटी बता रहे हैं 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। ठीक है। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा इसमें, वो मैंने पिछले पहले भी कैलकुलेट किया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 143.5 होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। गिवन मास कितना है, 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 143.5। आंसर बताइएगा बेटा। आंसर बताइएगा बेटा। 9.75 exponent minus 6. 9.75 एक्सपोनेंट माइनस माइनस दोबारा बताइए। 9.75 सर माइनस का 6. माइनस का 6, ठीक है। ये आ गया है नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है ना। अब मुझे सिंपली केएसपी निकालना है ना, तो मैं इक्वेशन को एक मरतबा लिख लेता हूँ कि AgCl ब्रेक्स डाउन इनटू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अच्छा, अब मेरे पास AgCl की जो कॉन्सेंट्रेशन डिसोल्यूशन आ रही है वो ये आ रही है इन मोल्स पर डीएम। सेम यही मेरे पास सिल्वर आयन की भी आएगी, सेम यही मेरे पास क्लोराइड आयन की भी आएगी। मोलैरिटी मोलैरिटी, ठीक है। अब मैं केएसपी का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अच्छा, केएसपी का फॉर्मूला, केएसपी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आइंस। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आइंस क्या है भाई, 9.75 एक्सपोनेंट माइनस 6 और 9.75 एक्सपोनेंट माइनस 6। केएसपी का आंसर बताइए बेटा। 9.50 exponent minus 11. 9.50 एक्सपोनेंट माइनस 11. 11। अच्छा, यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा बेटा। सर मोलैरिटी का स्क्वायर। गुड, मोलैरिटी का स्क्वायर कर लें या मोल स्क्वायर पर डीएम 6 लिख लें, एक ही बात है। ये इसका यूनिट आ जाएगा। अभी तक के न्यूमेरिकल्स करने के बाद क्या लग रहा है, आसान है ये मुश्किल है। सर ये वाले आसान है। केएसपी के मुकाबले में ये वाकई बहुत आसान होता है, सर ये वाले आसान है. और ये इतने छोटे होते हैं कि ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। देख रहे हो ना कितने छोटे छोटे से सॉल्यूशन हैं इनके, ये एमसीक्यूज में भी अक्सर बेशतर आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अभी अब बेटा ये 2009 का न्यूमेरिकल देखिएगा। द गिवन रिएक्शन PB2 will make PB plus 2I. The solubility of PbI2 is this. Solubility दी हुई है, find the value of KSP and express its unit. KSP मालूम करना है। ओके, थोड़ा सा स्लाइड सा इसके अंदर चेंज आएगा, बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है। KSP आपको मालूम करना है ना, और solubility of PbI2 बता रहे हैं आपको इतनी 0.63
एक्सपोनेंट -3 मोलैरिटी। अच्छा, अब सवाल सॉल्व करना है। तो PbI2 इज इक्वल टू Pb+2 और 2I नेगेटिव, Pb+2 और 2I नेगेटिव। अच्छा, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे क्या बता रहे थे, PbI2 की 0.63 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। Pb+2 आयन की भी उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन होगी, लेकिन ये जो I नेगेटिव है इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये वाली बात समझ में आई बेटा मेरी? जी सर। ठीक है, तो इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करके बताना क्या आ रहा है। 1.26 एक्सपोनेंट 3। 1.26 एक्सपोनेंट -3। जी माइनस। तो KSP का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड आइंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई आइंस विद द पावर ऑफ 2। अब ये आ रहा है 0.63 एक्सपोनेंट -3 और ये आ रहा है 1.26 एक्सपोनेंट -3 का स्क्वायर। अब बेटा सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए और KSP का आंसर बता दीजिए। सर 1.00 एक्सपोनेंट -9। वेरी गुड, 1.00 एक्सपोनेंट -9। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका? बताओ बेटा। सर मोलैरिटी मोल स्क्वायर। पर नहीं, इसका होगा मोल क्यूब पर DM9, पर DM9 या फिर मोलैरिटी का क्यूब, दोनों हो सकते हैं। अब ये यूनिट क्यों आ रहा है सही क्यूब क्यों? बेटा? क्यूब इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखो, इसका इसका क्या होगा, मोल पर DM क्यूब। इसका भी मोल पर DM क्यूब होगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी तो लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल स्क्वायर पर DM6। अब मोल स्क्वायर पर DM6 से मोल पर DM क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मोल क्यूब पर DM9। अब आई बात समझ में? बेटा बात समझ में आई? जी सर। अच्छा जी, अब एक मिनट बेटा जरा, तो 2014 का न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbCrO4। लेड क्रोमेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना है, इट मींस KSP मालूम करना है, ठीक है। When the solubility of PbCrO4 is 1 exponent -3 grams per dm cube। अगेन जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है वो आपको ग्राम्स पर DM क्यूब में दे दी गई है। अब हमें इसको सबसे पहला काम जो करना होगा वो इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो करते हैं। अच्छा जी, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें,
मोल, अच्छा गिवन मास ये आ गया 1 एक्सपोनेंट -3। PbCrO4 का वो मॉलिक्यूलर मास पुट करना है। PbCrO4 का मॉलिक्यूलर मास तो मुझे भी याद नहीं है, कैलकुलेट करते हैं। लेड का होता है 208 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी, और क्रोमियम का जहाँ तक मुझे याद है 54 होता है, और 4 ऑक्सीजन का मास डायरेक्ट लिख लेता हूँ 64 होता है। जरा इनको प्लस करके बताइए क्या आ रहा है। थ्री 326। सर गूगल पे 323 आ रहा है। हाँ बेटा, ये क्रोमियम का मास मैंने गलत लिख दिया है, 52 है क्रोमियम का मास। मैंने चेक कर लिया, मुझे सही याद नहीं था इसलिए मैं चेक करने लग गया था। 52 होता है, 52 इसका मास होता है, तो ये हो जाएगा 323 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम 323 से डिवाइड कर लेते हैं। अब बताइए मोल्स में आंसर क्या आ रहा है। सर 324। 324 हो रहा है। ओके, अब बताइए डिवाइड करके आंसर बताइए बेटा। क्या आ रहा है बेटा आंसर। 3.125 एक्सपोनेंट -5। 3.125 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। सर 3.086 एक्सपोनेंट माइनस सर 6 आ रहा है। 3.086 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ रहा है। जी सर। अच्छा सुमैया बेटा आंसर चेक कीजिए अपना, दोबारा बताइएगा। 3.086। 86 एक्सपोनेंट माइनस 6। ओके, सुमैया आंसर चेक करें बेटा। कुछ से पता है, मेरे दिमाग में दोपहर से था, कुत्ते को बोलना भूल गया हमें। 3.086 इसको तो खुदा एक्सपोनेंट गलत कर दे, टूट जाए इसके अनस टांगे हड्डियां में अनस चलती रहती हैं। अनस आंसर बताओ बेटा। 9.52 एक्सपोनेंट -12। 9.52 एक्सपोनेंट -12। अच्छा, मोलैरिटी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है और इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, तो ये मोलर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, कुछ हजम हो रहा है। सर एक मिनट दिखाएगा आंसर क्या आ रहा है। 9.52 एक्सपोनेंट -12। अच्छा अच्छा जी, 2015 का देखते हैं। व्हाट इज द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड CrO4-2। अब ये देखो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2CrO4, Ksp ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। अब सवाल में आपको Ksp दे रहे हैं कितनी, 1.9 एक्सपोनेंट -12, और Ag पॉजिटिव और CrO4 नेगेटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आसान ही सवाल है, मुश्किल ये भी नहीं है। अच्छा, Ag2CrO4 जब ये डिकम्पोज होता है बेटा, तो ये टूटता है 2Ag पॉजिटिव और CrO4 नेगेटिव 2। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। ये वाली बात समझ में आई बेटा, इसमें कोई परेशानी तो नहीं लग रही। बेटा ये 2x और x वाली बात क्लियर हुई है। यस सर।
ठीक है। अच्छा, अब KSP का फॉर्मूला Ag पॉजिटिव CrO4 नेगेटिव 2। अच्छा, ये KSP की वैल्यू मुझे 1.9 एक्सपोनेंट -12, ये 2x और ये x। अच्छा, 2x पे स्क्वायर भी लगेगा ना, तो 1.9 एक्सपोनेंट -12 ये हो जाएगा आपके पास 4x3। अब टेकिंग, नहीं, एक एक स्टेप और करेंगे उसके बाद टेकिंग क्यूब रूट। एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, x³ इज इक्वल टू 1.9 एक्सपोनेंट -12 डिवाइडेड बाय 4। बेटा 4 सर से ये डिवाइड कर 4x क्यों हो गया? बेटा, जी क्योंकि सर, ये बताएं 4x कैसे हो गया? बेटा ये तो ये 2x क्यूब होगा। बेटा 2x का स्क्वायर है ना, तो 2 2 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर, और फिर ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ हो जाएगा, मतलब 4x³ हो जाएगा। ओके सर, ओके सही है। ठीक है। अच्छा, 1.9 एक्सपोनेंट -12 को 4 से डिवाइड करें, आंसर बताएं। क्या आ रहा है x³ का आंसर? 4.75 एक्सपोनेंट -13। 4.75 एक्सपोनेंट -13। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्यूब रूट लेना है बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। बोथ साइड्स, तो ये x³ और यहाँ हो जाएगा क्यूब रूट 4.75 एक्सपोनेंट -13। अब ये क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जरा इसका क्यूब रूट निकाल के बताइएगा बेटा, x का क्या आ रहा है? सर 7.8 एक्सपोनेंट -5। 7.8 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट उसके बाद -5। -5। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, मुझे, अच्छा, दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना, ठीक है, निकाल लेते हैं। ये x की वैल्यू आ गई, तो अब सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 2x ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को, 7.8 एक्सपोनेंट -5। आंसर बताइएगा बेटा। 1.56 एक्सपोनेंट -4। 1.56 एक्सपोनेंट -4, और CrO4 नेगेटिव 2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यही रहेगी, क्योंकि उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 7.8 एक्सपोनेंट -5। ठीक है बेटे, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन आ गई दोनों आयंस। सर जी बेटा। सर अच्छा, ये जो इनका -2 है ये। एक एक मिनट बेटा, आपकी बात काट दी मैंने, सॉरी, लेकिन ये मैं जरा इनके यूनिट में लगाना भूल गया बेटा। ये हो जाएगा मोलैरिटी और ये भी हो जाएगा मोलैरिटी। अब बोलिए बेटा। सर मैं कह रही थी कि जो सर -2 क्वेश्चन है दिखा दें। जी क्वेश्चन एक क्या कह रही है, -2? ये सिर्फ O4 के साथ है, पूरे CrO4 के साथ है। -2 जो आयन के ऊपर चार्ज बता रही हैं जी सर। बेटा, वो पूरा CrO4 का कंसिडर होगा। -2 जो है ना, वो पूरे CrO4 का कंसिडर होगा। ओके सर। ठीक है। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखा दें। एक मिनट बेटे, अभी दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, आगे चलें। आगे चलें बेटा। एक मिनट सर। अच्छा, इस सवाल में देखिएगा थोड़ा सा ना चेंज है। क्या चेंज है? द solubility of MgOH twice
is 4.6 exponent minus 3 grams per 100 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्युबिलिटी दी हुई है बेटा 4.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 ग्राम्स पर, देखिएगा यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब नहीं, अब तक सब में डेसीमीटर क्यूब आ रहा था, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP मालूम करना है। अब यहां पर इस सवाल में एक दो इश्यूज हैं भाई। पहला मसला तो ये है कि ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है इसको डेसीमीटर क्यूब में जाना होगा, पहला मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि इस ग्राम को भी मोल में कन्वर्ट होना होगा। तो अब ये सारा अमल हमें सॉल्यूशन में करके इनको दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन आ गया था, इससे अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन ये पहला ही था। देखते हैं, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 4.6 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgOH ट्वाइस से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 58 होता है, तो इसको 58 से डिवाइड कर लेते हैं। मोल्स का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। सर 7.93 7 एक्सपोनेंट माइनस 5। एक्सपोनेंट माइनस 5, ठीक है। अच्छा, ये आंसर आ गया हमारे पास मोल्स पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अभी हम कुछ चेंज नहीं कर रहे डीएम क्यूब में, हम देखते हैं कि आंसर किस रविश पर चलता है, ठीक है। हम केएसपी निकालते हैं। इक्वेशन क्या आएगी, MgOH ट्वाइस M will make Mg plus 2 और 2OH नेगेटिव, ठीक है। अब अच्छा, ये जो आया आपके पास 7.93 एक्सपोनेंट माइनस 5 इसकी आई, और इसको तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, आपको पता है 7.93 एक्सपोनेंट माइनस 5, तो ये हो गया 7.93 एक्सपोनेंट माइनस 5। इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं। आंसर बताएं बेटा। क्या आवाज आ रही है? सर 1.586 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है, अब हम केएसपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गई 7.93 एक्सपोनेंट माइनस 5 और ये हो गया 1.586 एक्सपोनेंट माइनस 4 का। अच्छा, इस पे स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ये 2OH है ना, स्क्वायर। अब सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और आंसर बताइए केएसपी का। वन पॉइंट 994 एक्सपोनेंट माइनस 12। एक मिनट बेटा,
क्या बताया आपने बेटा, दोबारा बताइएगा। 99 एक्सपोनेंट माइनस 1.99 एक्सपोनेंट माइनस 12। 12। अच्छा, जो आंसर हमारे पास है सॉल्यूशन में वो तो ये नहीं है, तो -12 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास -3 था। पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब पर ही सॉल्व कर दिया। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर डीएम क्यूब क्यूब में। में। ठीक है, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। 7.93। अच्छा, अब कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको, अब यहाँ पे देख लीजिएगा। ये स्टेप मैंने सिर्फ करके आप लोगों को दिखाया था कि आप लोगों को अंदाजा रहे कि आप लोगों से ये गलती हो सकती है। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये तो आ गया आपके पास मोल पर 100 सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसे यहाँ पर हम पहले कन्वर्ट करते हैं। इस सवाल के पार्ट को हम अलग कर लेते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, इसको मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपको अंदाजा रहे कि आपसे क्या गलती हो सकती है। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। अब 7.93 एक्सपोनेंट -5 है किसका? मोल्स पर डीएम क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब का। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने का मैंने जो कन्वर्जन फैक्टर आपको बताया था वो क्या था कि आप डिवाइड कर दें बाय 1000। तो जब मैं अब इसको सीधा करके लिखता हूं ताकि आप लोगों को जरा आसानी से समझ में आए। जब मैं इस वैल्यू को मोल पर 100 सेंटीमीटर क्यूब को दोबारा डिवाइड करूंगा 1000 से, तो वो यहाँ डिवाइड में तो नहीं रहेगा, वो ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसका ये मतलब होता है कि मुझे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। मैं जब मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा तो मेरे पास डीएम क्यूब में आंसर आ जाएगा 7.93 एक्सपोनेंट -2। देखो यही आ रहा है। सर उसको रेसिप्रोकल भी करेंगे ना फिर तो। किसको रेसिप्रोकल बेटा? मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब को जब उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं तो। हाँ, वो हम नहीं, देखो वो हो असल में ये रहा है कि मोल पर 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मुझे इस फैक्टर को सिर्फ डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। जब मैं इसे 1000 से डिवाइड करना चाहूंगा तो मतलब मल्टीपल फ्रैक्शंस अगर तुमने सॉल्व किए हो बचपन में, तो तुम्हें याद होगा कि हम ये करते थे कि इस वाली वैल्यू को इधर ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करा देते थे ले आके। जो नीचे होता था, जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको जी ऐसे सर। लिखेंगे ना, तो a अपॉन सी और डिवाइडेड बाय डी, सॉरी a अपॉन सी, और ये इस c से डिवाइड हो रहा है ना, तो जब c से ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम जब लिखेंगे मतलब रेसिप्रोकल करके, तो ये d अपॉन 1 हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई में चेंज होता है और ये d अपॉन 1 हो जाता है, यानी d ऊपर आ जाता है 1 नीचे चला जाता है। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, याद है बेटा? याद है ये? जी सर। जी सर। चलो, बस फिर यही चीज अब हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी, तो इसका ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब सिंपल सॉल्यूशन तो खैर आप लोगों को पता ही है, आगे का सॉल्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी आप लोग कर चुके हो। mgh ट्वाइस mg+2 और OH -2, ये हो गया हमारे पास 7.93 एक्सपोनेंट -2, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर बताइए क्या आ रहा होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7.93 एक्सपोनेंट -2, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बेटा?
आंसर बताइए बेटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके। पॉइंट 1586। 0.1586। अब मेरे पास KSP का आंसर क्या आ रहा है, देखो, मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2। KSP को वही रहने दो। मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 7.93 एक्सपोनेंट -2 है और 0.1586 जो है आपके पास OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को और KSP बता दीजिए बेटा आप। अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, सॉरी। सर 1.99 एक्सपोनेंट -3। हाँ, अब सही आ गया। 1.99 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। जी सर। जी सर। एक्सपोनेंट -3 मोलैरिटी का क्यूब। एक मिनट रुको बेटा, ये इसमें एक मुझसे गलती हुई है, जरा सा देख लीजिएगा। कैलकुलेशन करते वक्त जहन पता नहीं कहाँ चला गया था। ये असल में जो गलती हुई है वो ये है कि मैं काम कर रहा हूँ जी, तो मुझसे इसमें गलती हो गई बेटा। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब बताया गया था, सही है ना। अब देखो, 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, अगर इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 को डिवाइड करना होगा 1000 से। जब 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/10। यानी बचेगा क्या फैक्टर, आपके पास सिर्फ 10 बचेगा। तो इसका ये मतलब होता था कि ये जो 7.93 एक्सपोनेंट -5 था, इसको मुझे 1000 से नहीं बल्कि 10 से मल्टीप्लाई करना था। मैंने इसको गलती से 1000 से कर दिया बदजहनी में, तो ये मुझसे गलती हो गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा आंसर जो है ना वो गलत हो गया। तो 10 से ये मल्टीप्लाई होता तो ये एक्सपोनेंट की पावर -4 हो जाती, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट की पावर -4 जब यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करते 2 से, थोड़ी सी गलती यहाँ पर भी है, थोड़ी सही कर लेते हैं। ये एक्सपोनेंट की पावर -4 है, ठीक है। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7.93 एक्सपोनेंट -4, इसको जरा करें, मुझे बताएं क्या आ रहा है आंसर। 1.586 एक्सपोनेंट -3। 1.58 एक्सपोनेंट -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.58 एक्सपोनेंट -3 की पावर 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पावर के साथ, ये 2 की पावर स्क्वायर की पावर लगी हुई है, और मुझे आंसर बताइए। अब सही आएगा आंसर। 1.97 एक्सपोनेंट -9। अब सही आ गया। 1.97 या 99 एक्सपोनेंट -9 मोल मोलैरिटी क्यूब। मोलैरिटी क्यूब क्यों लिया है, क्योंकि देखो इसका होगा यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, इसका होगा मोल पर डीएम, मोल स्क्वायर पर डीएम 6, मोल पर डीएम, मोल स्क्वायर पर डीएम 6 इसका, मोल पर डीएम क्यूब इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मोलैरिटी क्यूब हो जाएगा, यानी कि मोल क्यूब पर डीएम 9। क्लियर है। जी सर। ये हमारे पास आंसर आ गया। सबको समझ में आ गई बात मेरी। सर ये डीएम क्यूब मोल क्यूब क्यों हुआ? जी सर। मोल क्यूब क्यों हुआ, देखो इसका जो यूनिट है 7.93 एक्सपोनेंट -2, वो होगा मोल पर डीएम क्यूब, सही है। इसका यूनिट भी वही होना है, मोल पर डीएम क्यूब, लेकिन इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो यूनिट पे भी स्क्वायर लगेगा बेटा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, ये वाला तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, तो ये हो गया बेटा मोल स्क्वायर पर डीएम 6। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मोल क्यूब, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा डीएम 9, यानी कि मोल क्यूब पर डीएम 9। समझे बात। किस सर? जी। कोई सवाल बेटा। नो सर, सर क्लियर है। थोड़ा सा ऊपर कर दें स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन ऊपर कर दूं, ये लीजिए।
क्लियर? जी सर। अच्छा, अब आप लोगों का आज का होमवर्क देख लीजिए। ये 2017 का न्यूमेरिकल है, तो आपका जो HW है वो क्या है, 2017, 2018 और 2019। ये 3 सालों में KSP से रिलेटेड पेपर में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? जी चलें, सर, बाकी कितने बात साल के करना है? बस 3 साल की बेटा, 2017, 2018 और 2019। सर ट्यूसडे को देना है? हाँ, ट्यूसडे तक कर लेना, ताकि फिर हम इनको ट्यूसडे को चेक कर लेंगे। और फिर हमने कुछ शुरू में न्यूमेरिकल्स छोड़े थे ना इसके, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, ये वाले कुछ न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए थे, फिर हम ये वाले करेंगे। फिर जो हमारे पास ये नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले कर लेंगे। सही है? अभी मजीद 2 ओके सर। क्लासेस लगेंगी इसके न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बेटे, तो ये आपका HW है, इसको याद रखिएगा। बाकी बात इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।